क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और उससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं और मूवमेंट्स की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको ही देखना, तब जाके आज की वीडियो समझ आएगी। तो प्लीज़ आप पहले उनको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना। और अगर आपने देख ली है तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारी वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि मूवमेंट होता क्या है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस दे रखे हैं तो उनकी रिजल्टेंट की मूवमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्स गिवन होंगे हमें और उनके रिजल्टेंट के बारे में वो पूछेगा कि फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन निकालो, डिस्टेंस पूछ सकता है। तो हमें उस रिजल्टेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं। और जो थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है, उस थर्ड एक्सरसाइज में क्या रहेगा, वो बात सेंटर के बारे में। तो सेंटर भी पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट देख लो। अब अगर मैंने कहा कि आपको मैंने बहुत सारे फोर्सेस दे दिए, सपोज करो P1, P2, P3, 3 फोर्सेस गिवन है आपको और इनके आप मूवमेंट निकाल सकते हो, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। तो इनके मूवमेंट्स निकाल लो। इसका मूवमेंट मान लिया MP1 है, MP2 और MP3। ठीक है, तो बिल्कुल अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको याद भी हो, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, सारे फोर्स निकाल के, उनके मूवमेंट्स निकाल के उनका हमने सम किया था और सम की वैल्यू 0 आ गई थी। इसी तरह हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें भी सारे मूवमेंट्स निकाल के उन सभी का हमने सम किया था। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। जो अगर रिजल्टेंट की मूवमेंट पूछेगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट की मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। उनके कंपोनेंट्स की जितनी भी मूवमेंट्स आएंगी उन सभी का हमने सम करना है, तो वो आ जाएगी रिजल्टेंट की मूवमेंट। जैसे कि अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस वाली वीडियो में, उसमें हमारा जो टोटल वो क्या आया था, अलजेब्राइक सम 0। तो 0 आया था, इसका मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, उसकी मूवमेंट 0 होगी। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन करते हैं एक दो और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं और कैसे वो क्वेश्चन पुटअप करता है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस P माइनस क्यू, P एंड P प्लस क्यू, 3 फोर्सेस गिवन है, एक्ट अलोंग द साइड्स AB, BC, CA ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल गिवन है ABC और उसने कहा है AB, BC, CA। यहाँ पे है P माइनस क्यू, इधर P है और P प्लस क्यू। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और उसके बाद कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो एक बात देखो, उसने पूछा है रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन पूछी है। ये सारा काम तो फर्स्ट चैप्टर में था ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, अगर हमारे पास फोर्सेस दे रखे हो ट्रायंगल में या किसी स्क्वायर में, तो हम उनको क्या करते थे, एक पॉइंट पे एक्ट करवा के और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल देते थे बाय रिजोल्विंग। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देख के ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि ये मूवमेंट वाले चैप्टर का है। तो हम रिजल्टेंट निकालने का तो अपना बेसिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे ना, तो उसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही यूज करना है। तो हमने मान लिया जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो निकालो, कैसे निकाल लेंगे। अब ये डायरेक्शन मान लो ऐसे है, एक्स एक्सिस है, तो हमें क्या करना है, सारे फोर्स को रिजोल्व करवाना है अलोंग BX, इसी लाइन में, एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ना उसको। तो ऐसे रिजोल्व करवाओ, वो क्या आएगा, R का कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो वही करना है हमने, बिल्कुल बेसिक वाला ही यूज है। R cos थीटा विल बी इक्वल टू, पहले फोर्स P लो, P का इस वाली लाइन के साथ कितने का एंगल है, 0 का। फिर नेक्स्ट फोर्स देखो P प्लस क्यू। अब इसका एंगल है ना, यहाँ पे तो 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। हमें ये वाला एंगल नहीं देखना, हमें देखना है P प्लस क्यू कौन सा एंगल बनाता है विद BX इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं चलता ना। तो हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक,
ये वाला ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना आएगा बाय लीनियर पेयर 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे P प्लस क्यू cos 120 डिग्री। अब आप कह दोगे मैम ये वाला तो एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया, ऐसे ही सोचोगे ना, ऐसे लिख दो P माइनस क्यू cos 60 डिग्री, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कहूंगी नहीं गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो ये पी क्यू है ये इस तरह से एक्ट कर रहा है ना। अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये ऐसे बनेगा, ये है P माइनस क्यू, ये हमारा B है। तो ये ध्यान रखना ये एंगल यहाँ से यहाँ तक किसके लिए आया है, ये इस डायरेक्शन के लिए आया है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ से इस तरह से जाएगा फोर्स। ठीक है, तो हमारा अगर इस डायरेक्शन में फोर्स होता फिर तो 60 डिग्री बिल्कुल ठीक था, बट क्योंकि ये डाउनवर्ड्स आ रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो हमारा जो फोर्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेंगे। तो ये 180 प्लस 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। तो cos 180 और प्लस 60 डिग्री करेंगे, 180 प्लस में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। हो गया क्लियर सभी को? ऐसे ध्यान रखना आपको, प्लस माइनस की मिस्टेक होती पूरा क्वेश्चन गलत। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। निकालते हैं पूरी वैल्यू। cos 01 cos 120 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, काफी टाइम्स बता दिया मैंने आपको। तो माइनस P प्लस क्यू, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो माइनस मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, कभी यहाँ पे भी लगा लो। फिर उसके बाद माइनस P माइनस क्यू cos 60 दैट इज 1/2। तो एलसीएम ले लो इसका, 2P माइनस P माइनस क्यू माइनस P प्लस क्यू बाय 2। आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 2P है माइनस 2P है, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, दिस विल इक्वल टू 0। इसी तरह हमने निकालना है r साइन थीटा। क्या करो सारे एंगल्स में साइन लगा लो, P साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। फिर cos 120 के प्लेस पे साइन 120 आएगा, साइन 120 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, वही लगाना है। साइन 60 √3/2, फिर है साइन 60 डिग्री आएगा माइनस P माइनस क्यू साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। चलो ये तो 0 ही हो गया। √3/2 भी कॉमन ही ले लो, क्या बना P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू, तो P तो कैंसिल हो ही गया। फिर 2Q आएगा, ये कैंसिल कर लो, 2Q आएगा तो 2 से 2P कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आया √3Q। ठीक है, अब हमें निकालना था r, तो r विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिंग और राइडिंग करते दिख रहा है, ये x होता है और ये y होता है। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई √3Q, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो इसी के इक्वल आएगी। r आ गया, थीटा भी निकालो, दिस बाय दिस, तो y बाय x विल बी टेंजेंट थीटा, तो y बाय x कितना आएगा 3√3Q बाय 0 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब आपको पता है बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, टेंजेंट में कहाँ पे होता है π/2 पे, तो हमारा जो एंगल है ना वो कितना आ गया π/2। दैट इज ये जो रिजल्टेंट मैंने दिखा रखा है ना, ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री, तो हमारा एंगल भी आ गया। अब एक चीज और पूछिए कि डिस्टेंस कितना है, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे D पॉइंट मान लो, तो यहाँ से B से D तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये अब जो चीज आगे पूछी है ना, यहाँ पे मूवमेंट का यूज होगा, अब तक हमने कहीं पर भी मूवमेंट का यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब यूज करते हैं, देखो क्या वैल्यू आएगी। अब हमें निकालना है B से D तक का डिस्टेंस, तो हम किसका यूज करेंगे मूवमेंट का, क्योंकि देखो मूवमेंट में ही डिस्टेंस यूज होती है ना, तो डिस्टेंस लगाते हैं। क्या करेंगे
अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रिजल्टेंट की मूवमेंट निकालनी हो विल बी इक्वल टू ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट की मूवमेंट, उनका सम करना है। तो इनके सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, और आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसके डिस्टेंस की वैल्यू। अब ये देखना डिस्टेंस हम कहाँ से भी बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बी से बताओ, सी से बताओ या सी ए से बताओ। तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल आसानी से देखिए, या तो सी से निकाल सकते हैं या फिर डी से, क्योंकि अगर डी डिस्टेंस ए से निकालोगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी ना, इसलिए हम डी से या सी से दिखाएंगे। अब वो मर्जी है आप पे कि आप किस से निकालते हैं, सी से डिस्टेंस निकालते हैं या बी से। जैसे कि मैं यहाँ पे बी से निकाल के दिखा दूंगी आपको। बी में क्या होगा कि, और वैसे तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बी और सी से ही निकालो, बीच में कोई और पॉइंट फिक्स कर लो, मिड पॉइंट ले लो, वहां से भी निकाल सकते हो। तो ऐसे पॉइंट लेने से आपकी ही मेहनत ज्यादा होगी। हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे आपको फोर्स दिख जाए। अब जैसे कि पी फोर्स और जो पी माइनस क्यू है, ये दोनों फोर्स हमारे बी में ही है। बी से ही यहाँ पे ये इस तरह था, ये मैंने तो डायरेक्शन चेंज करके बताया था ना आपको। तो ये वाला फोर्स भी बी से होके जा रहा है और ये वाला भी, है ना, पी माइनस क्यू भी और पी भी। तो इन दोनों की मूवमेंट तो जीरो आ जाएगी। इसी तरह हम सी पॉइंट भी मान सकते हैं, जो पी माइनस क्यू है और जो पी फोर्स है दोनों सी से पास होके जा रहे हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एक तो आर निकाल लो, आर की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मूवमेंट ऑफ आर विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, देन आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आर तो ना अपना परपेंडिकुलर वैसे ही आ गया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ही है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होता देन वी हैव टू फाइंड ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है, अपने आप ही बी डी लिख लो इसको, विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो आर की वैल्यू भी निकाल दी थी, √3 क्यों आई थी, तो यहाँ पे रख भी सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम सारे कंपोनेंट्स का निकालते हैं और उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इन सभी का मैं अलजेब्रिक सम कर रही हूँ। हम निकाल लेंगे, एक तो निकालो पी फोर्स का, पी फोर्स का मूवमेंट निकालना है अबाउट बी, सबका अबाउट बी ही निकाल रहे हैं। तो पी का अबाउट बी निकालोगे तो पी इंटू बी आएगा, है ना, और सॉरी पी इंटू बी नहीं, पी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम बी। अब ये फोर्स इस बी से कितने डिस्टेंस पे है, मैं ये कहूँ कि आप ये वाला फोर्स लो और ये वाला पॉइंट लो। अब ये बताओ इस फोर्स का यहाँ से इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, आप कहोगे मैम 0 है, क्योंकि ये तो इसी पे लाई करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पी फोर्स है इसका बी से डिस्टेंस 0 है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो 0 ही लिख लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पी माइनस क्यू वाला भी तो 0 ही है, दिख रहा है ना, ये भी बी पे लाई करता है, तो नेक्स्ट वाला भी 0 है। तो बस मेन वैल्यू हमें पी माइनस क्यू से मिलेगी, प्लस पी प्लस क्यू। अभी एक चीज मैंने मिस कर दी, वो भी अभी बताती हूँ, पहले पी प्लस क्यू कंप्लीट कर लेते हैं। इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, दिख रहा है आपको 60 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, यही बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ पॉइंट मान लो, इसको m मान लिया, तो bm विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन p प्लस क्यू। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, bm। अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, वो भी और देख लेते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पर भी। डायरेक्शन देखो कैसी है, फोर्स हमारा अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड से पहले a तक जाएगा कंप्लीट, फिर हमें परपेंडिकुलर की तरफ मूव करना है, देन कैसी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। इसी तरह इसकी देखो, हमने इसको ऊपर की साइड लिया है और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो BD है, तो यहाँ से अगर आप इसकी साइड आओगे ये भी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी पॉजिटिव है। अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकती थी, उसका भी ध्यान रखना। चलो ये और ये इक्वल आ गई, तो यहाँ पे निकाल लो √3 क्यू BD इज इक्वल टू P प्लस क्यू इंटू BM। अब BD की वैल्यू तो निकालनी है, BM की वैल्यू देखो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ट्रायंगल है, कोशिश करते हैं थोड़ी। ये BM, ये 60 डिग्री, वैसे अगर ये एक भी साइड दे देता, क्योंकि इक्विलेटरल तो है ही, ऑब्वियस सी बात है,
एक साइड दे देता तो अपना हो जाता, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके BD को इसको BM को निकाल लेते हैं। अभी हमें नहीं पता तो फिर हम BC की फॉर्म में निकाल लेते हैं आंसर। तो ये है अपना हाइपोटेन्यूज, और ये इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस। तो साइन का यूज कर लो ना, क्योंकि बेस का हाइपोटेन्यूज का यूज करना है और परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट ही करना है। देन साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है BM और हाइपोटेन्यूज है BC। सो BC और साइन 60 √3/2 विल बी इक्वल टू BM। तो BM की ये जो वैल्यू है ये इधर पुट कर लो, रखना है यहाँ पे P + Q √3/2 इंटू BC। तो BD की वैल्यू निकालनी है ना एग्जैक्ट, तो BD विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले आओ डिवाइड में, और क्या करेंगे ऐसे बस। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे, और बिल्कुल अच्छे से करना है तो P/Q + 1 और BC/2। तो और भी अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लो P/2Q BC एंड प्लस BC/2। तो ये जो डिस्टेंस है यही, अब ये जो हमारी टोटल वैल्यू आई है यही हमारा क्या आया है BD, दैट इज डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वर्टेक्स B। ऐसे आप लिखना बिल्कुल एक्यूरेट कि हमने जो ये डिस्टेंस निकाला वो कहाँ से निकाला है, कहाँ से निकाला है, B से निकाला है। देखो 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सेंटर से रिलेटेड, तो सेंटर आपको साथ में बता दूंगी मैं होता क्या है। हमें निकालने हैं, सेंटर ही पूछेगा वो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पैरेलल फोर्सेस, 3 पैरेलल फोर्सेस गिवन है ऑफ मैग्नीट्यूड P ईच, तीनों का मैग्नीट्यूड उतना ही है P एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल वर्टेक्स से वो निकल रहे हैं, ये कहाँ है। साथ में 3 पैरेलल फोर्सेस और गिवन है 2P। ठीक है, और वो कहाँ से हमारे निकल रहे हैं, एट द मिडल पॉइंट्स एक्ट कर रहे हैं, जो हमारे ट्रायंगल्स की साइड है ना उनके मिडल पॉइंट्स पे। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडिंग राइट एंगल्स एट 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब उसने ये कह दिया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो राइट एंगल किस किस के बीच में है, साइड्स, एक तो 6 होगी और एक 8 होगी। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 6 मान लो या फिर यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे 8 0 और यहाँ पे मान लिया ये 0 0 है और इधर हो गया 0 6, ऐसे है। अब देखो आगे क्या कहा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। अब सेंटर की बात आ गई तो सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द वर्टेक्स सी से निकालना है उसका डिस्टेंस। तो उसके बाद और क्या कहा है, बस यही निकालना है हमें। तो देखो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंप्लीट करना तो ऐसे बनेगा, है ना। तो हम इसको बना देते हैं ये A, इधर B और ये C। तो अब ना उसने एक चीज कही है, पहले तो 3 पैरेलल फोर्सेस लो ABC वर्टेक्स से। तो ये पैरेलल फोर्स P है, इधर भी एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि पैरेलल का मतलब ही क्या होता है, सभी एक डायरेक्शन में हो। फिर उसने कहा है कि मिड पॉइंट से भी लो 2P। तो इसका मिड पॉइंट ये आएगा, इसका मिड पॉइंट ये आएगा और यहाँ पर मिड पॉइंट ये आएगा। तो ये भी ऐसे लेने हैं 2P और ये भी 2P। क्लियर है ऐसे। तो क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि इन सब का सेंटर निकाल लो और उसका डिस्टेंस निकाल लो फ्रॉम द पॉइंट C। तो मैंने ना जानबूझ के C ओरिजिन ले लिया क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस निकालना काफी इजी हो जाएगा। तो निकाल लो पहले तो इन सारे ना जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं इनकी वैल्यूज निकाल लो, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिए। ये भी निकालो मिड पॉइंट, ये आएगा 4 0, क्योंकि जब मिड पॉइंट ही हो गया तो बिल्कुल बीच का। ये है 0 3। ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकालना सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये पॉइंट है 0 6 और ये है 8 0। तो बिल्कुल बीच वाला क्या आएगा 0 + 8/2 दैट इज 4
और 6 + 0/2 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा फोर्स की। तो अब हमें निकालना है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐसे आएंगे x बार y बार, नोटेशन ये है उनकी। हमें निकालना है x बार और y बार। तो कैसे निकालेंगे? x बार विल बी इक्वल टू, फोर्स देखने हैं सारे के सारे और फिर उनका डिस्टेंस देखना है यहाँ से। तो x बार की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ आपको x के कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, y वालों को मत देखना, ठीक है। चलो निकालो x बार p। पहले मैंने ये वाला फोर्स लिया, इसका x का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, ठीक है। सभी का डिस्टेंस हम ओरिजिन से ही चेक कर रहे हैं, तो इस फोर्स का ओरिजिन से डिस्टेंस तो 0 ही है, x का कोऑर्डिनेट देखना है। फिर नेक्स्ट फोर्स 2p, ये वाला फोर्स लिया अभी मैंने। अब इस वाले फोर्स से कितने का डिस्टेंस है? सिर्फ x वालों को माइनस करना है, y वालों को नहीं चेक करना। तो 4 - 0 दैट इज 4। नेक्स्ट फोर्स ये है p, तो x का कोऑर्डिनेट देख लो 8 - 0, तो p × 0 सॉरी 8। फिर नेक्स्ट इसकी बारी 2p, 4 × 0 4 - 0 सॉरी 4 आएगा, 2p × 4। इसी तरह ये वाले देखो 0 - 0 0 आएगा, 0 - 0 ये भी 0 है, 2p × 0 एंड p × 0। तो ये तो हमारी ऊपर वाली वैल्यू आई है। अभी डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? जितने भी फोर्स आए हैं ना इन सबका सम करना है। तो सम करो p p p और 2p 2p, यही थे ना फोर्स। और अगर ऐसे लिखने जैसे ऊपर वाले लिखे हुए तो वैसे भी लिख सकते हो, p 2p p 2p 2p फिर p। क्लियर है? चलो वैल्यू निकालो इनके अच्छे से। एक तो सब में से p कॉमन आ गया, वो कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, दिख रहा है। तो ऊपर आ गया 8, फिर +8 फिर +8 और बाकी वाले 0 हैं। और नीचे देखो 1 1 1 2 2 2, ठीक है। तो 2 2 2 कितने हो गए? 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ गया 24/, ठीक है। इसी तरह हम y बार निकालेंगे। अब y बार में आप अपने आप समझ जाओगे कि अब हमें सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करना है, दैट इज p का निकालना है। ये तो कुछ नहीं है, 0 का 0 से निकालोगे 0 आएगा, तो p × 0। अब सेकंड की बारी इसकी। अब 0 - 0 करोगे 0, ये भी 0 - 0 करोगे 0, तो क्या वैल्यू आएंगी? 2p × 0 और p × 0। अब इनमें आएगा, एक तो ये 2p है, 3 - 0 करोगे 3, दिस विल इक्वल टू 3p × 3। फिर नेक्स्ट इनकी बारी है, 2p में है 3 - 0 करना है, y के कोऑर्डिनेट चेक करने हैं, देन 2p 3 आएगा। और फिर ऊपर वाला देखो 6 - 0 करेंगे 6 आएगा। और y में यही है सारे फोर्स, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 9p लिख सकते हैं। ये ऐसे ही लिखना, पहले तो ओपन करके फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 आ जाए। चलो ये 0 हो गया, 0 0, तो ये कितना आया? 6 6 6/9, ये आ गया 18/9, ये तो 2 ही आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल अगर अच्छे से लिखोगे तो यही वैल्यू आ रही है। और एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 8/3 आएगा। ये हमारा आंसर मैच कर जाएगा। अब हमारा आ गया सेंटर। अब उसने पूछा क्या है कि सेंटर का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सी वर्टेक्स, यही कहा है ना उसने। तो अगर हम सेंटर, जैसे कि क्या है अपना सेंटर 8/3 और (2), अब मैं ये कहूँ कि इसका डिस्टेंस निकालो यहाँ से, तो ये तो काफी सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? √, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, और 2 में से 0 को माइनस करोगे ये आएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई? 64/9 + 4, एलसीएम लो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पीछे यूनिट्स लिख देना, अगर कुछ वैल्यू नहीं दी हुई तो यूनिट्स ही लिखनी पड़ती है। आई थिंक उसने देखो यहाँ पे कह रहा था ऊपर क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में ये 6 और 8 दे रखे है ना, ये सेंटीमीटर्स में है, तो वो जो डिस्टेंस ले रहा है वो सेंटीमीटर में ले रहा है, तो ये भी सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना।
अगर कोई यूनिट नहीं दी होती फिर हम यहाँ पे पीछे यूनिट्स लिख देते, लेकिन 6 और 8 उसने सेंटीमीटर दे रखे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हो वो ट्राई कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अब जब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तब तक टेलीग्राम के ग्रुप में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेंड कर दिए होंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, आप उनको ट्राई करोगे तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप पास हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे, बस वो इतने क्वेश्चन करने से, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने से आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मूवमेंट्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कपल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।